हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बीकॉम सेकेंड ईयर का वीडियो देख रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिल चुके होंगे और जो पेपर है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग है, ABST का सेकंड पेपर है ये बीकॉम सेकेंड ईयर में। और क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं बोर्ड पे। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मटेरियल 8000 प्रोसेस ए के लिए, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, सेल ऑफ स्क्रैप ₹5 पर 100 यूनिट, और इनपुट यूनिट्स है 40,000, कॉस्टिंग है 16,000, आउटपुट है यूनिट्स में 39,000 और नॉर्मल लॉस है 2%। प्रोसेस बी के लिए 5% है और सी के लिए 10% है। तो तीन प्रोसेस हमें तैयार करना है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। तो क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो हमने देख ली है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट तैयार करने हैं, प्रोसेस ए अकाउंट। तो यहाँ पे हम प्रोसेस ए का अकाउंट तैयार कर रहे हैं। ये हमने कॉलम का डिवाइडेशन कर लिया है। यहाँ पे हम यूनिट लिख देंगे, यहाँ पे हम अमाउंट। ये हमारा पर्टिकुलर हो जाता है। तो पर्टिकुलर, अमाउंट और यूनिट, ये तीन कॉलम हमने बनाए हैं। पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। प्रोसेस ए का अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं। प्रोसेस ए में अगर इनपुट यूनिट देखी जाए तो ये यहाँ पे लिखी हुई है इनपुट 40,000 यूनिट। तो 40,000 यूनिट है और इसकी कॉस्टिंग है 16,000। तो 40,000 यूनिट में लिख देंगे और कॉस्टिंग 16,000 तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे और इसे लिखेंगे टू इनपुट। नेक्स्ट, मटेरियल, लेबर, जो भी एक्सपेंसेज हुए इस प्रोसेस में, प्रोसेस ए के, तो प्रोसेस ए से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है सारे के सारे प्रोसेस ए के डेबिट में डाल देंगे। 2, 2 और 2। अब देखें एक्सपेंसेज कौन सा है। एक तो मटेरियल है आपके पास, सेकंड आपके पास लेबर हो जाता है, थर्ड हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये अमाउंट में है तो सीधे अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 8,000, 12,000 और 2,000। तो 8,000 है, 12,000 है और हो जाता है 2,000। तो देखिए 8,000, 12,000 और 2,000 तीनों एक्सपेंसेज मैं लिख चुका हूँ। यूनिट आपके 16,000 की 40,000 यूनिट थी, तो 40,000 यूनिट 16,000 में आप लिख चुके हैं। अब हम बात करें आउटपुट, तो आउटपुट है आपका 39,000। तो इसे आप लिखेंगे प्रोसेस बी, प्रोसेस बी, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, प्रोसेस बी में, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। अब यहाँ पे हमें इसकी कॉस्टिंग निकालनी होगी तो निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल कितनी ट्रांसफर की है, 39,000। बाकी की 1,000 यूनिट का क्या हुआ, तो वो या तो नॉर्मल लॉस हुआ होगा या एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा। तो बाय नॉर्मल लॉस और बाय एबनॉर्मल लॉस। तो हम देख लेते हैं नॉर्मल लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस कितना है। तो नॉर्मल लॉस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है जिसे हम किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते, जो होना ही होना है। तो किसी भी काम को करने में या किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। तो वो जो लॉस जिसे रोका ही नहीं जा सकता, जो होना ही होना है, वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। और अगर उस लॉस से ज़्यादा लॉस हो जाता है, जैसे कि हमने मान लिया कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में 10% लॉस होता है, हमने 1,000 यूनिट तैयार करनी है, 1,000 यूनिट के लिए इनपुट डाला और उस इनपुट में 10% लॉस होता है, तो यानी कि 1,000 kg का अगर हमने इनपुट डाला है तो उसका 10% लॉस होना चाहिए 100। तो आपके पास 900 kg मटेरियल तो बचना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो लॉस हुआ वो ज़्यादा हो गया और आपके पास मटेरियल बचा केवल 700। तो ये जो बाकी का 200 लॉस ज़्यादा हुआ, इसे आप क्या कहेंगे। ये जो 200 लॉस ज़्यादा हुआ है, जो 100 यूनिट से ज़्यादा का लॉस है, ऊपर का लॉस हो गया, उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, जिसे हम रोक सकते थे। एबनॉर्मल का लॉस का मतलब इसे हम रोक सकते थे। कैसे, एफिशिएंसी से काम करते। चोरी हो गई तो आप
वॉचमैन रखते, चोरी कैसे होती, कैमरे लगा के रखते, लॉक करके रखते, तो आप चोरी से बच सकते थे। और अगर आग में जल गया तो आप सेफ्टी इक्विपमेंट रखते, पहले से ध्यान रखते इस चीज़ को और ज़्यादा केयरफुल रहते, तो आपके लॉस से भी, आग से भी बच सकते थे। तो इस तरीके से जो लॉस रोका जा सकता है उसे हम एबनॉर्मल लॉस में लेते हैं, और जिसे हम नहीं रोक सकते, जो होना ही होना है, वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 2% लॉस होना चाहिए, यानी कि 40,000 का 2%, 800 हम ये मान के चलते हैं कि इसमें ये लॉस होता है। तो आपके पास जो आउटपुट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 40 में से 800 लॉस लेस कर दीजिए, तो आपके पास 39,200 का आउटपुट आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल आउटपुट देखिए आप कम आया है, 39,000 ही आया है। तो ये जो 200 लॉस ऊपर चला गया, ये क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस। इसे हम 40,000 में से 800 और 39,000 दोनों को लेस कर दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए कि 40,000 में से 800 और 39 दोनों को लेस करके आपने कैलकुलेट किया है। अब इसका टोटल आ जाता है 40,000 और यहाँ पे यूनिट का टोटल आ जाता है 40,000। तो यूनिट का टोटल हो गया। अब हम कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं। कॉस्ट का टोटल करने के लिए हमें स्क्रैप भी चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप दे रखी है 100 यूनिट रुपीज़ पर 100 यूनिट 5, यानी कि 100 यूनिट 5 रुपये में सेल करते हैं, तो 800 यूनिट हमने सेल खराब है, तो इन 800 यूनिट को कितने में सेल किया होगा, 5/100। 100 यूनिट 5 में सेल करते हैं, तो 800 कितने में सेल करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका मतलब 40 रुपीज़ में आपने सेल की होगी। 100 यूनिट को आपने कितने में सेल किया होगा, 40 रुपीज़ में। तो ये तो हमने सेल ऑफ नॉर्मल लॉस लिख दिया। अब आपको चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए हम देख ले फार्मूला यूज कर लेते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल यूनिट और प्रोसेस बी की ये जो आउटपुट यूनिट है, प्रोसेस ए की जो आउटपुट यूनिट है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाए, उसके लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं। फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला यूज किया जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइड कर दीजिए आप इनपुट यूनिट का माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। छोटा फार्मूला है, ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 40,000। तो यहाँ पे 40,000 नहीं है, बल्कि इस अमाउंट का टोटल है। अमाउंट का टोटल कीजिएगा। अमाउंट का टोटल हो जाता है 16 + 8 24 26 28 38 हो जाता है। तो 38,000 आपका टोटल कॉस्ट है। इसमें से आप लेस कीजिएगा 40 जो सेल ऑफ नॉर्मल लॉस है। तो सेल ऑफ नॉर्मल लॉस आपके पास ये है। नॉर्मल लॉस को आपने 40 रुपीज़ में सेल किया, तो ये 40 रुपीज़ आपकी सेल ऑफ नॉर्मल लॉस कहलाएगी। टोटल कॉस्ट अमाउंट वाले कॉलम का टोटल कहलाएगा। तो ये हो जाता है आपके पास 24 26 और 12 38,000। इनपुट यूनिट आपके पास 40,000 है, तो इनपुट यूनिट में 40,000 यूनिट लीजिएगा, लेस कीजिए यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस है आपके पास 800। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो ये आ जाता है 37,960 और यहाँ पे आ जाता है 39,200। 37,960 में आप डिवाइड कर दीजिए 39,200, तो 0.968 0.968 ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 39 से और 200 से। तो 39,000 से इंटू कर देंगे तो आप 37,766 ये कॉस्ट आएगी और 38,000 यहाँ पे है। तो आप 38,000 में से ये और ये दोनों लेस कर देंगे तो 200 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो 38,000 माइनस 37,766 माइनस 40 तो 194 ये हो जाती है 200 यूनिट की कॉस्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मुझे भी खुशी हुई कि आपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम प्रोसेस बी
को भी तैयार कर सकते हैं। और प्रोसेस बी अकाउंट को तैयार करने के लिए देखिए हम प्रोसेस बी को तैयार करते हैं। प्रोसेस बी का जो डेटा है वो देखिए 4000, 8000 और 2000 मटेरियल लेबर ओवरहेड एक्सपेंसेस आपने पे किया है। 5% यहाँ पे आपको सेल ऑफ स्क्रैप मिलेगा पर 100 यूनिट। इनपुट यूनिट है नहीं है, होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस ए में बना है ये जो प्रोसेस ए का आउटपुट है ये बी के लिए इनपुट हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और फिर आगे बात करते हैं आउटपुट। इसका बी के लिए आउटपुट है 37,600 और नॉर्मल लॉस होगा 5%। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम प्रोसेस बी अकाउंट तैयार कर लेते हैं। मेरे हिसाब से शायद इतनी सी स्पेस में हम इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो यहीं पे हम बना देते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। इसी में लिखना भी पड़ेगा प्रोसेस बी अकाउंट। चलिए लिख भी देते हैं। अब तो खुश हैं? ये लीजिए, अब इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। ये आपका हो जाता है पर्टिकुलर, ये हो जाता है आपका यूनिट, तो अमाउंट आ जाता है। क्लियर? फिर यहाँ पे आ जाता है पर्टिकुलर, यूनिट एंड लास्ट कॉलम इज अमाउंट। तो पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट और प्रोसेस बी के लिए हम हो गए रेडी। ये जो डिटेल थी ये हमारे अब काम में नहीं आएगी, लेकिन ये फॉर्मूला बार बार काम में आएगा तो ज़्यादा अच्छा है, इसे लिखा रहे। प्रोसेस ए का जो आउटपुट था वो बी के लिए हो जाएगा इनपुट, लेकिन यहाँ पे किस नाम से आएगा? यहाँ पे ए से आ रहा है तो हम लिखेंगे प्रोसेस ए। अब यूनिट कितनी आई? 39,000। ये जो यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुई थी ये हमने ट्रांसफर कर दी बी में। कितने रुपए की आई? तो इसकी कॉस्टिंग ये लिखी हुई है 37,766। ये इसकी कॉस्टिंग हो गई। अब जो एक्सपेंसेस और हुए वो हम और लिख देते हैं। तो 2 मटेरियल लेबर ओवरहेड है, 3 एक्सपेंसेज हुए, तीनों को हम लिख देते हैं 2 मटेरियल लेबर और ओवरहेड। 4,000, 8,000 और 2,000। तो ये अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 4,000, 8,000 और 2,000। 4,000, 8,000, 2,000 आ गया। अब हम देखते हैं एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, नॉर्मल लॉस कितना हुआ और आउटपुट क्या रहा। तो बाय नॉर्मल लॉस, फिर हम देख लेंगे बाय प्रोसेस सी। प्रोसेस सी क्यों लिख दिया? क्योंकि बी का जो इनपुट आउटपुट है वो जाएगा कहाँ? वो ट्रांसफर होगा प्रोसेस सी में, तो इसलिए हमने जो आउटपुट आएगा बी का वो प्रोसेस सी के नाम से लिखेंगे। अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल के लिए देखो हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो। ये जो स्पेस है मैंने बीच में छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है। अगर बाई चांस यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नहीं निकला बल्कि नॉर्मल लॉस हमें थोड़ा सा कम हो गया, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट बचेगी उसे एबनॉर्मल लॉस के नाम, एबनॉर्मल गेन के नाम से या एबनॉर्मल इफेक्टिव के नाम से दिखाते हैं, तो वो हम यहाँ पे अपोजिट साइड में दिखाते हैं। इसलिए हम जानबूझकर यहाँ पे जगह छोड़ रहे हैं। और ये बात आप भी ध्यान रखिए, आप भी छोड़ा कीजिए इससे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हर बार नहीं आएगा, एबनॉर्मल गेन भी तो हो सकता है। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों के लिए आप तैयार रहा कीजिए। नॉर्मल लॉस, तो देखिए नॉर्मल लॉस 5% था 39,000 यूनिट का। 5% आप कैलकुलेट कीजिए, तो 39,000 यूनिट का 5% 1950 हो सकता है वैसे तो, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लिया कीजिए, कैलकुलेट करने में बुरी बात नहीं है। 1950 ही है। और आउटपुट कितना था? 37,600 ये आउटपुट आया है। अब आप 37,600 और 1950 दोनों को ऐड करके देखिए कितना होता है। ये तो ज़्यादा हो गया, 39,550 कितना हो गया? 39,550, जबकि टोटल 39,000 ही है इधर, तो ये 39,550 होना चाहिए।
कैसे होगा? तो यहाँ पे 550 यूनिट और इंक्रीज हो गई। ये जो इंक्रीज हुई है इसके नाम देंगे एबनॉर्मल गेन का। आप इसे एबनॉर्मल गेन भी कह सकते हैं, एबनॉर्मल इफेक्टिव भी कह सकते हैं, फिलहाल ये गेन के नाम से लिख दिया हमने। तो ये 550 की जो कॉस्ट है ये हमें पता करनी है। इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है। अब पहले तो नॉर्मल लॉस को हमने कितने में सेल किया वो देख लेते हैं। तो 1950 यूनिट खराब हुई थी और हम 100 यूनिट 5 रुपये में सेल करते हैं, तो 5/100 करके देख लेते हैं कितने रुपए में सेल की होगी। तो 1950 इंटू 5/100 ये हमने सॉल्व की होगी 97 रुपीज़ 50 पैसा। इतने रुपए में हमने इसको सेल किया होगा। अब बाकी यूनिट की कॉस्ट क्या लें? तो फॉर्मूला वही है, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले आप जो कॉस्ट आप पे खर्चा किया है वो आप इस प्रोसेस की कॉस्ट पता कीजिए। तो इस प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आई है, टोटल कर लीजिए। तो 37,766 प्लस 4,000 8,000 और 2,000। तो यहाँ तक जब आप टोटल करेंगे तो इसकी कॉस्ट आएगी 51,766। लेस कीजिए इसमें सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस की जो सेल है ये 97 रुपीज़ 50 पैसा है। तो 97 रुपीज़ 50 पैसा माइनस की अपॉन कीजिए आप इनपुट यूनिट। तो इस प्रोसेस की इनपुट यूनिट है 39,000। देखिए जब आप प्रोसेस बी की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो प्रोसेस बी की इनपुट यूनिट ही लेना। तो प्रोसेस बी की कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, तो प्रोसेस बी के लिए इनपुट यूनिट है 39, तो हम 39,000 ही लेंगे। लेस करेंगे यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस है 1950 का। यूनिट में से यूनिट लेस कीजिए, अमाउंट में से अमाउंट। देखिए 51,766 माइनस करेंगे आप 97.5, तो ये आपके पास आ जाता है 51,668.50। डिवाइड करेंगे आप 39,000 माइनस 1950, तो ये हो जाता है 37,050। और सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 51,668.5 डिवाइडेड बाय 37,050। तो 1.394 ये आपकी आ जाती है कॉस्टिंग। तो एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो आ रही है 1.394 पर यूनिट। तो ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई है 1.394। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 37,600 से। तो 37,600 यूनिट से मल्टीप्लाई की तो 52,435 ये आपकी कॉस्ट आ जाती है। 52,435 ये आपकी कॉस्ट आ गई है। अब आप अमाउंट वाले कॉलम का टोटल कर सकते हैं 52,435 प्लस 97 रुपीज़ 50 पैसा। तो ये आपकी कॉस्ट हो जाती है 52,532.50। जब बाई साइड का टोटल जितना है उतना ही टोटल डेबिट साइड का होता है, तो 52,532.50 यही टोटल होगा इसका। इसमें से इन सबको लेस कर दीजिए तो आपकी 55 यूनिट की कॉस्ट आ सकती है, या फिर इसको 1.394 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी। बात एक ही है, 550 यूनिट को आप 1.394 से इंटू करके भी लिख सकते हैं, और 52,532 में से ये सारी अमाउंट लेस कर देंगे तो भी इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए 52,532.5 इसमें से आपने लेस किया 51,766, तो ये आ गई आपके पास 766.50। 550 को अगर आप मल्टीप्लाई करते 1.394 से तो भी आपके पास 766.5 आ ही जाता। तो देखिए इस तरीके से आप प्रोसेस बी अकाउंट को भी तैयार कर सकते हैं। हमने प्रोसेस ए अकाउंट तैयार कर लिया है और प्रोसेस बी अकाउंट को भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जब प्रोसेस ए अकाउंट कंप्लीट कर लिया और प्रोसेस बी अकाउंट कंप्लीट कर लिया तो लास्ट जो बारी आती है वो आती है प्रोसेस सी अकाउंट की। तो देखिए प्रोसेस सी अकाउंट तैयार करने से पहले प्रोसेस ए और बी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। उससे पहले जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट की है वो हम लिख लेते हैं। प्रोसेस ए और ये आ जाता है प्रोसेस बी और ये हो जाएगा प्रोसेस
अभी हमें क्या क्या आगे लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे जो आउटपुट यूनिट है, फिर कॉस्ट पर यूनिट लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आया है वो लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास सारी डिटेल हो जाएगी। तो प्रोसेस बी में आपके पास आई थी 39,000 यूनिट आउटपुट था और इसकी कॉस्ट आई थी आपके 968, तो 0.968 ये पर यूनिट कॉस्ट थी और इसका टोटल आया था 37,766, ये इसकी कॉस्ट आई थी। क्लियर? अब बी की क्या आई थी, तो बी के लिए जो आउटपुट यूनिट है 37,600 था और 1.394 ये इसकी कॉस्ट पर यूनिट थी। मल्टीप्लाई करके हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की थी 52,435। अब तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से ले सकते हैं इसको। अब हम लास्ट हमारा अकाउंट तैयार करते हैं। हमारा लास्ट अकाउंट था प्रोसेस सी। ये जो डिटेल है, फॉर्मूला है, ये लगा रहने देते हैं क्योंकि काम में आ सकता है इसलिए। तो देखिए हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो है प्रोसेस सी अकाउंट और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर, यूनिट और लास्ट कॉलम अमाउंट। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी के लिए जो आउटपुट था वो सी के लिए इनपुट होगा। प्रोसेस बी का आउटपुट हमने लिखा था यहाँ पे 37,600 जो बी का आउटपुट था वो सी के लिए इनपुट होगा और इसकी कॉस्टिंग है 52,435। तो ये जो हमने लिख ली थी इसकी कॉस्ट, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। अब प्रोसेस बी में जो भी एक्सपेंसेज हुए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रोसेस बी के एक्सपेंसेज देखिए ये दे रखे, मटेरियल लेबर ओवरहेड 2,000, 6,000, 3,000 मटेरियल लेबर ओवरहेड है। 20 रुपीज़ सेल ऑफ स्क्रैप होगी पर 100 यूनिट। 100 यूनिट को 20 रुपये में सेल करते हैं। इसका इनपुट आएगा नहीं क्योंकि ये बी से आएगा, तो बी से हमने लिख लिया जो इनपुट था। आउटपुट इसके बाद रहा 32,000, लॉस होगा इसमें 10%। तो ये सी क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल है। डिटेल हमने देख ली। अब हम जो मटेरियल लिखा, फिर उसके बाद लेबर जो लगेगी वो लिख देंगे और लास्ट में ओवरहेड भी लिख देंगे। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हम तीनों लिख चुके हैं। मटेरियल यहाँ पे लगेगा 2,000 का, अमाउंट वाले कॉलम में लिखिए। लेबर 6,000 और ओवरहेड आपके पास लगेगा 3,000 का। अब आप नेक्स्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने नॉर्मल लॉस लिखना है। नॉर्मल लॉस इस केस में था 10%। तो देखिए 37,600 यूनिट का 10% लॉस होगा, यानी कि 3760। ये आपकी यूनिट में लॉस होगा। और आप इसे सेल कितने में करेंगे, तो देखिए आप 20 रुपये में 100 यूनिट सेल करते हैं, यानी कि 20/100। और कितनी यूनिट खराब हो गई, 3760 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3760 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 20/100। तो आप कितने रुपए पाएंगे नॉर्मल लॉस को सेल करके, 20/100 इंटू 3760, ये आपके पास आ जाता है 752। तो 752 रुपीज़ आप वापस ले लेंगे। ये अमाउंट में लिख देंगे आप। अब हमारे पास आउटपुट क्या आया, 32,000। तो ये जो आउटपुट है इसे हम फिनिश्ड गुड के नाम से लिख देंगे क्योंकि अब आपके पास फिनिश्ड स्टॉक तैयार हो चुका है। सी के बाद तो कोई है ही नहीं है ना प्रोसेस। तो ये जो आएगा सी का आउटपुट
इसे हम फिनिश्ड स्टॉक कहेंगे। अब आप टोटल कर लीजिए, तो इसका टोटल आप करेंगे तो ये हो जाता है 32,000 प्लस 3760, ये हो जाता है 35,760। जबकि यहाँ पे यूनिट है 37,600, तो ये यूनिट अगर यहाँ का टोटल 37,600 है तो यहाँ का टोटल भी 37,600 होना चाहिए, नहीं है? तो जो यूनिट कम पड़ गई है वो एबनॉर्मल लॉस के नाम से आ जाएगी यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस 37,600। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,840 यूनिट एबनॉर्मल लॉस आ जाता है। ये आपने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट अभी हम निकाल के लिख देंगे। अब 32,000 यूनिट की कॉस्ट पता करनी है और 1840 जो यूनिट आई है एबनॉर्मल लॉस की, इसकी भी कॉस्ट हमें पता करनी है। अभी पता कर देते हैं। पहले आप इन दोनों का, इस अमाउंट वाले कॉलम का टोटल कर लीजिए, इसे टोटल कॉस्ट कहेंगे हम। 52,435 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, तो ये आपके पास 63,435 ये आ जाती है टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला आपने लिख ही रखा है कॉस्ट पर यूनिट का। टोटल कॉस्ट में से आप लेस कीजिए सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, इनपुट यूनिट में से माइनस कीजिए यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाती है 63,435। माइनस करेंगे हम इसमें से सेल ऑफ नॉर्मल लॉस 752 थी हमारे पास, और डिवाइड करेंगे इनपुट यूनिट हमारे पास 37,600 है, माइनस करेंगे हम नॉर्मल लॉस की यूनिट जो है 3760। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 752 लॉस करने के बाद 62,683 ये आपकी कॉस्ट बचती है, और 37,600 में से आप लेस कर दीजिए 3760, तो 33,840 का प्रोडक्शन होना चाहिए। 62,683 डिवाइडेड बाय 33,840, तो 1.852 ये आपकी कॉस्ट आ जाती है। 1.852 ये कॉस्ट है। जैसे ही आपने कॉस्ट निकाल ली, अब आप एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 32,000 यूनिट को 1.852 से, और 1840 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.852 से, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं कितनी है। तो 32,000 यूनिट को हमने मल्टीप्लाई किया 1.852, तो 59,264 ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और 63,435 अगर इसका टोटल है तो सेम टोटल बाई साइड का भी होगा। 62,435 माइनस कर दीजिए आप 752 और माइनस कर दीजिए 59,264, तो आपके पास 2419 ये इसकी वैल्यू बचती है। तो देखिए पॉइंटों के कारण हो सकता है कि 1-2 रुपये का डिफरेंस आ जाए, ये कोई मायने नहीं रखता है, मैटर भी नहीं करता है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस सी अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट तीनों क्वेश्चन की आ गई है। जैसे ही प्रोसेस सी की आ जाए आप यहाँ पे लिख दीजिए। प्रोसेस सी की यूनिट आई है आपके पास 32,000 और रेट आई है 1.852 और जो कॉस्ट है इसकी 59,264 एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लें हम 62,683 डिवाइडेड बाय 33,840, तो ये हो जाती है 1,852 मल्टीप्लाई बाय 39,000, 62,683 में आप डिवाइड कीजिए 33,840 का, तो आपके पास ये जो रेट आएगी इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 32,000 यूनिट से। ओहो, जो रेट आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, 1.852 आगे और भी है। आप वो जो अमाउंट आए
जो पॉइंटों में आ रही है उसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 32,000 से, तो यहाँ पे आपकी जो रेट आएगी वो आ जाएगी 274 पॉइंट समथिंग, यानी कि 275 हो जाती है कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट है आप इसको सही लिखिए, ज़्यादा बेटर यही होगा। ये जो रेट आ रही है आपकी मैं आपको बता देता हूँ 62.683 डिवाइडेड बाई 33,840, ये आ रही है 1.85233451536, ये रेट आ रही है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 32,000 से, तो आपकी जो स्टॉक है 59,275 आता है, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा आपका ये वाला। तो 62,435 टोटल है, इसमें से लेस कर दीजिए 59,275 और 752 भी माइनस कर दीजिए, तो 2408 ये आता है अमाउंट। क्लियर? यहाँ पे आ जाता है आपके 275। $752 प्लस 59,275 माइनस कर दीजिए 62,435, 752 प्लस 59,275, ठीक है, माइनस कर दीजिए आप 62,435, तो ये हो जाता है 2408। ठीक है, सही है आपका क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से आप प्रोसेस A, B और C इन तीनों को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।